नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं फिर एक छोटू सा टॉपिक लेके आया हूँ वाटर सप्लाई को लेकर। मैं ये वाटर सप्लाई पे क्यों जोर दिया हूँ, क्यों कारण है इसका कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलने वाला है। सभी स्टेट ऑलमोस्ट स्टार्टिंग स्टेज में आ गया है, लगभग सभी स्टेट में, कि हर घर मतलब एवरी हाउस होल्ड को पानी पहुंचाना, ये एक लक्ष्य है भारत सरकार का। तो इस कारणवश अभी वाटर सप्लाई में वैकेंसी बहुत सारी आएगी। तो मैं भी, अगर आप लोगों में से कोई मान लो इंटरव्यू हुआ उनका, क्योंकि ये पूरा इंडिया लेवल का प्रोजेक्ट है, हर घर में पानी देना है, तो इसके वजह से मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में से कोई ना कोई को इंटरव्यू में इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं अभी वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो वर्क होता है उस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। खासकर हर एक स्ट्रीम को मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। पाइपलाइन के लिए, पाइपलाइन कौन कौन से पाइपलाइन होती, क्या प्रॉपर्टीज़ है उनकी, कहाँ यूज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो छोटू सा टॉपिक है, हम फेरूल से स्टार्ट करेंगे। पहले भी मैं जीआई पाइप के बारे में कुछ बताया हुआ हूँ। अब वाटर का जो टेस्टिंग होती है उसके बारे में, क्वालिटी के बारे में बताया हूँ। अब ड्रिंकिंग वाटर का क्वालिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, क्या क्या होता है। एक एक करके छोटा छोटा करके लेके आऊँगा। फेरूल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फेरूल होता क्या है देख लो। ये फेरूल जो है, इसी को कहते हैं, ये हमारा ब्रास फेरूल है। ब्रास फेरूल, ये देखो, ये कैप है। ये छोटू सा जो है इसका कैप है। और आगे आप देखो, नेक्स्ट ये देखो, इसका जो कोड डिफाइन करता है 2692 है। वैसे तो आईएसओ मेन इसका डिफिनेशन है, इसका जो स्पेसिफिकेशन है। तो लेकिन हमारा जो रिलेटेड कोड है, आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो IS 26921989 जाके आप पढ़ सकते हैं। ये जो आप छोटू सा होल देखते हो, यही होता है, यही मेन इम्पोर्टेंट है इसका, जो फ्लो को रेगुलेट करता है। ये आउटलेट हो गया, ये इनलेट हो गया। ये आप देखो, ये देखो, ये इसमें CI कवर लगा हुआ है। कैप जो है, ये कैप का क्या काम होता है, कल को मान लो आपका चौक हो गया यहाँ, तो इसको ऊपर से कैप को खोल के हम जो भी कचरा वगैरह होगा उनको साफ़ कर सकते हैं। अब देखो फेरूल का यूजेज क्या है और इसका एडवांटेजेस क्या है। ये जो होता है फ्लो रेगुलेटर की तरह काम करता है। मान लो आपका ये एक पाइप का मान लो नेटवर्क है, ये ऐसे गया है, एक से गया है, ऐसे ऐसे गया है, और यहाँ मान लो पंप चैम्बर है। तो यहाँ पे जो हाउस कनेक्शन वगैरह है, अगर आप फेरूल नहीं लगाओगे यहाँ तो पानी सही तरीके से आएगा, लेकिन इस इंड पॉइंट पे पानी सही तरीके से नहीं आएगा। मतलब जिस क्वांटिटी में और जिस प्रेशर में चाहिए हमें नहीं मिलेगा। तो उसी को फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फेरूल का इजाद किया गया और हम फेरूल लगाते हैं। अब देखो इतना छोटा सा 3 mm से 6 mm के बीच में ये होल रहता है, तो इससे कम पानी जाएगा। लेकिन ये कम पानी जाएगा तो लगभग सभी हाउस होल्ड के बराबर पानी जाएगा, मोटा मोटी आप समझो। तो बराबर पानी जाएगा तो लगभग में बराबर प्रेशर होगा, जनरेट होगा। तो कि ऐसी शिकायत नहीं होगी कि फर्स्ट इन पे बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और टेल इन पे कम। सब जगह लगभग में बराबर पानी आएगा और प्रेशर मेंटेन होगा। तो यही लिखा हुआ है, आप देख लो। इट वर्क्स एज ए रेगुलेटर फॉर वाटर सप्लाई एट हाउस कनेक्शन। मतलब ढेर सारा, मान लो 100-150 हाउस कनेक्शन है तो सभी हाउस होल्ड पे प्रेशर और एडुकेसी जो वाटर का वो मेंटेन रखेगा। यूनिफॉर्म प्रेशर को भी मेंटेन करने में ये नेटवर्क में
करता है। अंडुलेशन अगर ट्रेन आ गया, मान लो ऊबड़ खाबड़ ट्रेन आ गई, तो भी जब हम पाइपलाइन बिछाते हैं मान लो, तो भी हमारा जो प्रेशर मेंटेन करने में ये फेरुल बहुत काम आता है। और ये इसका जो अवेलेबल साइज है 8, 10, 15, 40, 50 तक आता है। हम जो दिखाएं वो 15 mm का है। अब देखो इसमें 15 mm लिखा भी हुआ है, यहाँ देखो ये 15 mm इसमें मार्क्ड है, ये देखो 15 mm मार्क्ड है, यहाँ भी ISI मार्क भी है। लेकिन जो फेरुल को मेनली डिफ़ाइन किया है वो ISO है। कोड मैंने आपको बता दिया 2692, आपको और पढ़ना है तो मैं इंटरव्यू बेसिस में इंटरव्यू बेस्ड बात कर रहा हूँ। अगर आप कहीं इंटरव्यू वाटर सप्लाई का फेस करते हो तो आपसे पूछा जा सकता है फेरुल क्यों यूज करते हैं। तो भैया फेरुल यूज करते हैं फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। मान लो आप 200 को घर को पानी देगा, अगर सबको हम फेरुल के बिना ही कनेक्शन देंगे तो शुरू का जो है पहला जो घर है उसमें तो अच्छा से पानी आएगा, लेकिन जो लास्ट इन में है बहुत कम प्रेशर और बहुत कम क्वांटिटी का पानी मिलेगा। तो उसी को मेंटेन करने के लिए हम फेरुल का यूज करते हैं। और एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए आपको बोला जाएगा कि हम 20 mm का हाउस कनेक्शन में पाइप यूज कर रहे हैं, तो हमको कितना mm का फेरुल यूज करना पड़ेगा। तो हमें 15 mm का फेरुल यूज करना पड़ेगा। कभी भी जो हाउस कनेक्शन का डाया का जो पाइप है उससे कम का हम फेरुल यूज करते हैं, कम डाया का फेरुल यूज करते हैं। जैसे हमारा जो यहाँ पे है ये 15 mm का जो यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो MDP पाइप है, यहाँ पे MDP पाइप हम लोग यहाँ पे यूज हो रहा है मान लीजिए, तो ये 20 mm का MDP पाइप से कनेक्ट होगा। ये जो आउटलेट है ये 20 mm से कनेक्ट होगा, ये वाला आपका 20 mm से कनेक्ट होगा। इस एडाप्टर के एल्बो जो है इसके थ्रू ये 20 mm MDP पाइप से कनेक्ट होगा। तो मतलब मोटा मोटी आपको से पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि हम जो फेरुल यूज करेंगे वो लेस डाया का करेंगे, जो कि हमारा हाउस कनेक्शन पाइप है उससे लेस डाया का यूज करेंगे। दो हो गया आपका, एक तो फ्लो रेगुलेटर की तरह काम करता है, दूसरा जिसके का फ्लो को रेगुलेट करता है। हर एक हाउस में बराबर ये वाटर सप्लाई देता है, तो इसका प्रेशर भी मेंटेन करती है। अगर अंडुलेशन ग्राउंड पे भी हम पाइप बिछाते हैं तो भी हमें ये हेल्प करता है प्रेशर को मेंटेन करने में। और दूसरा क्या हो गया, एक पूछा सकता है कितना डाया का यूज करेंगे आप, तो आप बताओगे लेसर डाया का यूज करेंगे। ये ब्रास थ्रेडेड है, ब्रास फेरुल है और इसमें CI कवर है, ये कैप जो है CI है। और देखते हैं क्या साइज आपको पता होगा 8, 10, 15, 20, 25, 32 जो भी MM का फेरुल होगा उससे हायर डाया का आपका हाउस कनेक्शन पाइप होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो फेरुल जो हम लगाते हैं उस पर किस पे लगाते हैं, सेडल। और सेडल किस पे होता है, जो आपका पाइप है उस पर एक क्लैंप होता है, उस पर हम नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। ये बहुत इजी टू इंस्टॉल होता है, इसीलिए सेडल ये सब ISO में बताया गया है। ये जो है देखो ये ब्रास थ्रेडेड सेडल है, लेकिन यहाँ जो लगा है वो नॉर्मल है। जैसे हम ब्रास फेरुल यूज करते हैं तो हमें मिनिमम ब्रास थ्रेडेड सेडल लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्रास थ्रेडेड सेडल नहीं लगाओगे तो कल को यहाँ से जो आपका जो है चूड़ी जिसको आप बोलते थ्रेड, वहाँ से 100% लीकेज आएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है और ये ब्रास है तो उससे सेट नहीं होगा और वो उसका जो थ्रेड है कट जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बचाने के लिए ब्रास थ्रेडेड सेडल यूज करते हैं। तो आपको पता चल गया सेडल क्या है, सेडल के बारे में पूछ सकता है आपको और फेरुल के बारे में पूछ सकता है। ये ब्रास थ्रेडेड है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और ये देखो इस पर सेट हुआ है ऐसे। सेडल के बारे में जानते हैं, होल्ड फेरुल के लिए। और ये सेडल किस पे लगता है, पाइप पे टाइट होता है, क्योंकि ये सेडल एक क्या है, क्लैंप है। और किस मटेरियल का बनता है, पॉलीप्रोपिलीन का बनता है। इसको PP क्लैंप भी बोल देगा, आपको पूछ देगा कि PP क्लैंप सर्विस सेडल क्या है। PP क्या है, बस कुछ नहीं है, पॉलीप्रोपिलीन के कारण PP है। ब्रास थ्रेड यहाँ इसलिए यूज हुआ कि ब्रास फेरुल है, तो इसीलिए ब्रास थ्रेडेड ही हम यूज करेंगे।
ये सिर्फ मैं इसीलिए अभी आपको भी, जैसे पहले भी मैं शुरू में ही बताया था कि मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि अभी वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट ने स्टार्टिंग पीरियड में ले तो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आएगी। ये जो बेरोजगारी का माहौल है उसमें कुछ ना कुछ, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, इसी तरह मान लो कि इसी वैकेंसी आएगी वाटर सप्लाई। और आप लोग इंटरव्यू में जाओगे तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। जैसे पूछ देगा कि ड्रिंकिंग वाटर का कोड कौन सा है। तो मैंने पहले भी बताया था, अगर मेरा वाटर सप्लाई के बारे में जो IS कितना है 10,500 है, और कितना में ये होगा 2012 उसका जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसमें हुआ है। इस सब में जाके आप आयरन का परसेंटेज क्या है, आर्सेनिक का परसेंटेज क्या है, लिमिट क्या है, इसके बारे में वीडियो डाल दूँगा, ये आप लोग पढ़ लो। 10,500 पढ़ लो, ये जो मैं बता रहा हूँ पढ़ो। 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे आएगा, बाकी आप लोग तो पढ़े हो। चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।